सरकार से ज्यादा पैसा हमारे पास है। बिघाना जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था। पप्पू यादव पूरे देश का इलाज अकेले कराता है। औकात है मोदी तेरे को? नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज अपडेट से। दोस्तों, पप्पू यादव को तो जानते ही होंगे आप लोग। बिहार के जो नेता है, निर्दलीय पूर्णिया से जीते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुर्खियों में थे। लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज दे दिया था कि हमें 24 घंटे का टाइम दे दो, उसके पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दूंगा। जब धमकी आई तो गिड़गिड़ाने भी लग गए थे। अभी वो किसी दूसरे रीजन से सुर्खियों में आ गए हैं। दोस्तों, क्या रीज़न है, क्या बोला है उन्होंने, इसके ऊपर बताऊंगा आपको, बात करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, पप्पू यादव आजकल झारखंड आए हुए हैं। झारखंड में इलेक्शन है, पता ही है आप लोगों को। उसमें इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों का मुकाबला हो रहा है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, तीनों का अलायंस है इधर। तो पप्पू यादव वैसे तो निर्दलीय जीत के आए हैं, कांग्रेस से बगावत करके, जब टिकट नहीं दिया था कांग्रेस ने। लेकिन यहाँ इंडिया अलायंस की ओर से प्रचार कर रहे हैं झारखंड में। और जब बरबोलापन उनके अंदर से निकल जाता है, लॉरेंस बिश्नोई केस में भी यही हुआ था। वो बरबोलापन जो था वो निकल के बाहर आ गया और चैलेंज दे दिया। और जब फ़ोन आने लग गए तो गिड़गिड़ाने भी लग गए। अभी लगता है कि अभी कुछ खा पी कर आए हैं। क्या खा पी कर आते हैं ये आप लोग अपने आप ही गेस कीजिए, क्या खा पी सकते हैं। लेकिन खाने पीने के बाद जब आदमी का दिमाग काम नहीं करता है तो ऐसी बातें करता है वो। राहुल गांधी को कभी कभी देखते होंगे, उनके बारे में कहा जाता है कि पता नहीं क्या खा पी के आ जाते हैं और कुछ से कुछ बोल देते हैं। तो यही हाल आजकल पप्पू यादव का हो गया है दोस्तों। और ये बिश्नोई कांड होने के बाद तो उनकी जो पत्नी थी रंजीता रंजन, उसने भी पल्ला झाड़ लिया कि जी हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं, हम 2 साल से अलग ही रह रहे हैं, हमारे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। तब से लगता है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है या कुछ खा पी के आके भाषण देते हैं। उनके पास कितनी ज़मीनें हैं ये पता है आपको? नहीं पता है तो आप ज़रा ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों, जो झारखंड की जनता को वो बता रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार से ज्यादा पैसा हमारे पास है। 9,000 बिघाना जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था। 9,000 समझते हैं? अब 100 बीघा पर हम आ गए। अब है नहीं है, बांटते बांटते 100 बीघा पर आ गए। देख लिया आपने? अगर इसको आपको चेक करना है सही है गलत है तो आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाइए और इन्होंने जो एफिडेविट दिया होगा, जो भरा है, इलेक्शन के टाइम पे सब डिटेल देना होता है आपके पास कितनी संपत्ति है, तो पता चल जाएगा। 9,000 एकड़ इनके पास ज़मीन थी बिहार में। किसी को अंदाज़ा हो सकता है? अब ये तो कोई खा पी के ही बोल सकता है दोस्तों, मैं तो ऐसे मान नहीं सकता। और खा पी के बोलेंगे तो बिहार जो झारखंड की जनता है उनके सामने कुछ से कुछ बोल जाते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, चलो इन्होंने बोल दिया, लेकिन मोदी को भी रेटे करने लग गए और कोरोना पे आ गए कि मोदी की क्या औकात है, हमारी इतनी औकात है। कोरोना में हमने तो देश को ये से ये कर दिया, इतने दवाई पहुंचा दिए, इतने पैसा पहुंचा दिए। मोदी की औकात नहीं है, ये पप्पू यादव की औकात है। तो आप ये दूसरा वीडियो सुनिए। पप्पू यादव पूरे देश का इलाज अकेले कराता है। औकात है मोदी तेरे को? पूरे कोरोना में अकेला गरीब को घर घर पैसा पहुंचाए। मोदी के पीए को पत्रकार जी रेमडेसिविर नहीं मिला था, पप्पू यादव भेजा था। है औकात मोदी को? हमको औकात था 7 करोड़ का रेमडेसिविर लाके बांटे थे देश था। पप्पू यादव को औकात था देश के हर गरीब को 2-2 हजार रुपया हम दिए। सुन लिया? अब आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि कोई जो आदमी होशो हवास में होगा इस तरह का स्टेटमेंट पब्लिक में जाके देगा क्या? तो या तो वो होशो हवास में नहीं है, कुछ खा पी के आए हुए हैं, या जब से बीवी ने उनको ये बोल दिया है कि यह इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, 2 साल से अलग रह रहे हैं, बच्चों का भी कोई लेना देना नहीं है, तब से शायद हो सकता है कि अपना जो मानसिक संतुलन है वो पप्पू यादव खो चुके होंगे।
नहीं तो एक साधारण आदमी जो बिल्कुल ही चुस्त दुरुस्त है मानसिक तौर पे, वो ऐसा भाषण नहीं दे सकता दोस्तों। अभी और झारखंड में है तो अभी इलेक्शन एक 13 को है, एक 20 को है। अभी देखिए और क्या-क्या चीज़ें वो पब्लिक के सामने बोलते हैं। फिर बड़बोलापन ऐसा हो गया है कि फिर इनके ऊपर हो सकता है कि मोदी को जैसे बोला है केस हो जाए इसके ऊपर एफआईआर, फिर ये रोने धोने लगेंगे। और बिश्नोई वाला जो कांड है वो तो अभी शांत हुआ ही नहीं है। तो भाई यही है पप्पू यादव, इसका कैरेक्टर यही है। तो यही बताना था आप लोगों को कि बिहार का एक नेता जो निर्दलीय जिसको जिताया है बिहार की जनता ने पूर्णिया से, वो कैसे अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और झारखंड में आकर झारखंड की जनता को अनाप शनाप कुछ भी बोल रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलना दोस्तों। धन्यवाद।